Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. अर्जुन, पूरे इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम और मैं नहीं थे। फिर रिपीट करता हूं, अर्जुन, पूरे इतिहास में मानवता के कभी ऐसा समय नहीं था जब तुम और मैं नहीं थे। कृष्ण माने चेतना, अर्जुन माने मन। तो हर सेकंड वृत्तियों का जन्म हो रहा है। वृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह। कृष्ण माने चेतना, अर्जुन माने मन। और वृत्तियों का जन्म होता है शरीर के साथ, प्राकृतिक वृत्तियों का, और उनसे मुक्ति चाहिए होती है। ये वृत्तियां जानवर के अंदर भी होती हैं, पर बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती हैं। चेतना भी जानवर के अंदर होती है, पर बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती है। प्रकृति को मुक्ति चाहिए। ये प्रकृति है ना, हार्ड मास, इसको मुक्ति चाहिए। कोई बुद्ध जैसा कोई पैदा होता है 1000 साल में एक बार, तो साइकिल चलता रहता है, रिपीट। जब प्रकृति को एक इंसान से, एक जीव से ये उम्मीद नहीं रहती कि इसको मुक्ति मिलेगी, उसका बुढ़ा हो गया शरीर या किसी एक्सीडेंट में टूट गया, तो वो शरीर वापस प्रकृति ले लेती है। और ये प्राकृतिक लेवल पे हो रहा है। हम बच्चे पैदा करते हैं ना, प्रकृति हमारे बाद हमारे बच्चों के जरिए मुक्ति चाहती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। कोई बुद्ध जैसा मुक्ति पा लेता है 1000 साल में एक बार, प्रकृति से आगे निकल जाता है। तो प्रकृति में जब प्रकृति को एक जीव से उम्मीद नहीं बचती कि मुक्ति की, तो उसकी मौत हो जाती है, शारीरिक मौत। ये नहीं बोला गया कि अर्जुन ही जन्म लेगा। यह समुद्र की लहर है ना, वो समुद्र की लहर उठती है, उसमें सेम पानी नहीं होगा, उसी मात्रा में उठ सकती है एक लहर। और उस लहर को सेम नाम भी दे सकते हो तुम, दो लहरों को रामू बोल सकते हो, पर उसमें पानी सेम नहीं होगा। समुद्र कितना बड़ा होता है ना। तो लक्ष्य है मुक्ति। इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण की, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं, हमारे खड़े खड़े बातें कर रहे हैं हम। वृत्तियां पशु के बच्चे में भी जन्म लेती हैं, इंसान के बच्चे में भी जन्म लेती हैं। दोनों पहले क्या रोते हैं, दूध की ओर भागते हैं। उनको पता है दूध कहां से मिलेगा, तो जंगल बैठा हुआ अंदर। तो उसको पुनर्जन्म बोला गया, उस तरीके से बोला गया पुनर्जन्म। ये नहीं कि मनदीप सिंह सेम मेमोरी के साथ पैदा हो जाएगा, वो सब ड्रामा है, वो सब मजाक है, वो सब सूडो साइंस है। शरीर से आत्मा निकल रही है। शरीर की औकात क्या है पूरे ब्रह्मांड में? आत्मा अनंत है। अनंत शरीर में कैसे आ सकती है? अभी किसी चीज को कमरे में घुसना है, जब आत्मा को अनंत बोल दिया, कमरे का दरवाजे का हाइट है 6 फुट, और जो चीज को अंदर घुसाना है उसका हाइट है 100 फुट, उसको कैसे घुसा दोगे? ये एक संकेतक बात बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। अभी एक मूवी देख रहा था, उसमें शरीर में से भूत निकल रहा है। अरे भूत है तो मैटर हुआ ना, वो किसी और शरीर में घुस रहा है। ये कहानियां बना दी हमने। एक औरत श्री कृष्ण को एक बात, और वो माखन चटा रही थी, माखन चटाते चटाते बुढ़ी होकर मर जाएगी। श्री कृष्ण बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बड़े होंगे श्री कृष्ण तो गीता तक जाएंगे। गीता आएगी तो गीता पढ़नी पड़ेगी, तो तुम्हारे सारे सामाजिक ढर्रे टूटेंगे। वहां सिर्फ सत्य को तवज्जो दी गई है। जो सत्य के सामने है, तुम्हारा माँ हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा भाई हो, बहन हो, कचरा हो, विष की तरह त्याग दो उसको। तो श्री कृष्ण तो क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। वो कोई वहां दिखावे के लिए, रूल जरूल के लिए बात नहीं है। जो खुद पशु है, वो पैदा ही नहीं हुआ कभी, इंसान बना ही नहीं, वो मरा ही हुआ है, तो मर जाएगा। गीता तो तुम्हारे जो घरों में तुम पखंड करते हो, इनका तुम्हारा पूरा कचरा साफ कर देगी। तभी तो ये सब डांडिया कर रहे हैं गीता के नाम पे, श्री कृष्ण को माखन चटाते रहते हैं। दादा परदादा उसके लड़के बुढ़े होके मर गए, वो मूर्ति वही है।
कृष्ण की, छोटे कृष्ण की, 5 साल के कृष्ण की। कई कृष्ण जब बड़े हो गए उम्र में तो गीता लिखेंगे, तो गीता पढ़नी पड़ेगी, तो वो कृष्ण तो माखन नहीं खाएंगे, वो फिर तो महाभारत होगा ना। महाभारत से डरते हो तुम लोग, तो कहानियां बना के बैठे हो, तो वृत्तियां जन्म लेती हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं। रामू सेम रामू पैदा नहीं होगा, राम दूसरे बंदे का नाम रामू रख सकते हो तुम, आइडेंटिटी, पर उसके अंदर सेम मेमोरी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम्हारा मजाक बनता है। बोलते बोलते एक और बात दिमाग में आ गई, ये क्लाइमेट चेंज है, ये भी आध्यात्मिक क्वेश्चन है ना। आदमी को कुछ और चाहिए, कुछ बियॉन्ड चाहिए, इसको भोग सिखाया जाता है हर सभ्यता में। तभी तो बोलता हूँ ये नैतिकता कोई मतलब कोई खुद चीज है। ये नैतिकता पशु के लिए होती है, इंसान चेतना है, आत्मज्ञान। अभी इंसान को मिल नहीं रहा जो उसको चाहिए, उसको ये भी नहीं पता उसको क्या चाहिए, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता वो है कौन। अगर आदमी को यही नहीं पता वो कौन है, तो उसको कैसे पता होगा कि उसको क्या चाहिए, तो वो क्या करेगा जो बाकी लोग कर रहे हैं। प्रकृति ने तो यूनिक बनाया ना इंसान को, तो बस भोगना सिखाया जाता है। 1000 प्रकार का सीरियल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 प्रकार के सीरियल की क्या जरूरत है, 2 रोटी खानी होती है बंदे को, तो उसका क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है ना। जितना चीज ज्यादा मार्केट में होगी उतना इफेक्ट पड़ेगा, और फिर क्लाइमेट चेंज होएगा, जंगल काटे जाएंगे। आई थिंक एनिमल फार्मिंग तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट ये पहला सबसे बड़ा मुद्दा होंगे। तो ये कहां से आता है? क्योंकि आदमी के पास ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है आदमी के पास। तो आदमी बोर होता है, जाके मॉल में जाता है, 10 चीजें खरीद लाता है, उसे ऐसे है कि जो उसको चाहिए वो ये इससे मिल जाएगा, पर वो नहीं मिलता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता है जो उसको बोलता है तू सही है या गलत है, तुझे कुछ और चाहिए। अगर आदमी पूर्ण है तो उसको हिलने की जरूरत नहीं ना, बैठा पूर्ण है। रमन्ना महर्षि बैठे थे, अगर आदमी को यही पता चल गया वो क्या है, सत्य पता चल गया, तो रमन्ना महर्षि बैठे थे, पूर्ण थे। पूर्णता उसको बोलते हैं। तो हमारे तो आशीर्वाद भी ऐसे रहते हैं, जैसे मैंने बोला था राम नाम सत्य, मरे हुए आदमी को बनाते हैं। मिट्टी को क्या बताओगे, मुक्ति तो जिंदा आदमी को चाहिए, मुक्ति तो हम बना रखे हैं। ये भी आत्मज्ञान का भाव है। तो ये भी कंजम्पशन का ही है ना। ये जो आशीर्वाद है, दूधो नहाओ पूतो फलो, ना बंदे को पता है ना औरत को पता है क्या चाहिए। उन दोनों को ज्ञान है, 2 का शादी हो गया, 4 बच्चे पैदा कर लिए, उसने उसको भोगा, उसने उसको भोगा, अभी बच्चे आगे भोगेंगे। तो 1 + 1 2 पशु, 2 + 4 6 पशु। अभी वो 6 को नहीं पता उनको करना क्या, वो 6 को नहीं पता उनको करना क्या। दुनिया में आग लगी है उनको, ये इसके लिए लड़ रहे हैं, वो घर में पेठा बनेगा या टिंडे बनेंगे या तोरी बनेगी। उनके लिए मुद्दा ये है, उनके लिए जिंदगी का मुद्दा ये है। सब्जी में मसाला इतना डालना, देखा नहीं इंस्टाग्राम पे वीडियो, दुनिया की 99% पॉपुलेशन का मुद्दा छोले भटूरे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि 50 साल बाद जो उन्हें बच्चे पैदा कर दिए वो तड़प तड़प के मरेंगे कैंसर होके। इतना पता होता तो धरती का चेंज ना हो जाता सिस्टम सारा। तभी तो बोलता हूँ कबीर कोई 200 साल में एक पैदा होता है ना। ये चिंटू लाल मिंटू लाल, इनके मुद्दे क्या होते हैं? सब्जी में मसाला, चाट मसाला लेके आना है घर पे, उसके लिए एक दूसरे के बाल खड़ेंगे। तो ये मोस्टली नॉर्मल जनता के मुद्दे होते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ नॉर्मल बन के रहो। लोग पागल कहते हैं तो सही है, अच्छी बात है, खुश हो पागल कहें तो। 30 साल बाद ये मिट्टी होएंगे, ये जो मैं है इनकी मिट्टी होएगी, ये हवा में बन के उड़ रही होएगी। तो बाहर मिट्टी पड़ी है, उठा के देखो बाहर जाके, जो बाहर मिट्टी पड़ी है हाथ में लो, उनमें से कौन सा हिंदू है, कौन सा मुसलमान है, कौन सा अमेरिका का सिटीजन था, कौन सा इंडिया का सिटीजन था। वो मिट्टी पड़ी है बाहर, वो तुम हो 30 साल बाद।
वो 30 साल बाद जो बाहर मिट्टी पड़ी है तुम्हारे घर के बाहर, वो तुम हो। धरती की एज कितनी है? 5 बिलियन साल। इंसान की एवरेज एज कितनी है? 70 साल। और यूनिवर्स की एज कितनी है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की 14 बिलियन साल। तो तुम्हारी एज अगर 1 साल में पूरी धरती की एज को समेट लिया जाए तो माइक्रो सेकंड तो तुम खत्म हो गए। इतना है अनुपात तुम्हारी जिंदगी का। तो लोग अब नॉर्मल बोले, पागल बोले तो खुश हो। कबीर जी बोलते ना, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मोहे पनिया बरन से छूटी। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। ये घड़ा लेके थोड़ी घूमना था 60 साल कंधे पे उठा के। मुक्ति के लिए पैदा हुए हो, आजादी के लिए पैदा हुए हो। चलो गीता बोल रहे थे और कुछ बोल गए, चलो।